खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस साल महाशिवरात्रि के बाद से ही 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। इस बार 18 फरवरी 2023 के बाद से ही 4 राशियों की किस्मत में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। अपनी किस्मत के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा की विधि क्या है, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत महाशिवरात्रि के बाद से ही बदलने जा रही है, महाशिवरात्रि के बाद उनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। पूरी जानकारी अपन जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में कि आखिर महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। महाशिवरात्रि व्रत की महिमा क्या होती है, आखिर क्यों शिव भक्त इतने हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ महादेव का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो 18 फरवरी 2023 के दिन मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजन से महादेव को प्रसन्न करते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की हर मुसीबत में रक्षा भी करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का पूजा अर्चना करता है ना, तो उसको अकाल मृत्यु के डर से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में कभी भी उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। चलिए मित्रों, जानते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस बार महाशिवरात्रि का अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 से निशिता काल का अच्छा मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो कि 19 फरवरी को शाम को 4:18 तक रहेगा। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के जो भी कष्ट होते हैं ना, वो भी दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, माता पार्वती के आशीर्वाद से उनका विवाह का योग भी जल्द से जल्द बनता है। भगवान भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह दे देता है और कई बार गौ माता में पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सब इनके पेट में जमा होकर कुछ ही दिन बाद गौ माता का पेट खराब हो जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिषवाणी की टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन हरे चारे से भरा एक ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहां पर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम साल में एक दिन गौ माता के लिए जो है दोस्तों भरपेट भोजन की व्यवस्था हो, उनको हरा चारा या पौष्टिक आहार मिले। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते हैं। और बदले में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। कई हजार गुना आपको इसी जीवन में लौट कर मिलेगा और यही सत्य है। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और नहाने के पानी में आप कुछ मात्रा में गंगा जल मिला दीजिए, ताकि आप एकदम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। नहाने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कपड़े जो है ना, वो मलिन नहीं हो सके नए कपड़े पहन लीजिए। अगर नए कपड़े आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पुराने भी पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े एकदम स्वच्छ हो, धुले हुए हो। और उसके बाद जैसे आप नहा के निवृत्त हो जाओ ना, फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करने का और आप चाहें तो व्रत करने का मन में संकल्प जरूर लें। नहाने के तुरंत बाद आपको मन में संकल्प लेना है कि आज मेरे को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी
है या उनका व्रत करना है। चलिए बात करते हैं भोलेनाथ की पूजा के बारे में। भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्ठे, फल, फूल, मिठाई ये सभी चीजें उनको अर्पित करें और पूजा के दौरान किसी भी शिवलिंग में जाके आप मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या आप चाहें तो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और हाँ मित्रों, आप चाहें तो पूजा करने से पहले सुबह पहले ही जाकर मंदिर की साफ सफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि इस मंदिर में जाकर मेरे को महाशिवरात्रि की पूजा करनी है तो सफाई वगैरह भी कर लीजिए। एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि बाबा भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाए जाते। ऐसा आप भूल कर भी नहीं करें। महाशिवरात्रि के दिन किसी के साथ कोई भी क्रोध नहीं करें, वाद विवाद नहीं करें और अपने मन में हमेशा भगवान भोलेनाथ की विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते रहें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है निशिता काल के दौरान। मैंने आपको मुहूर्त बता दिया। और आप दोस्तों अभिषेक के अंतर्गत जल का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का भी कर सकते हैं, दही, घी का और शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, गर्म दूध या उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी इस साल किस्मत जो चमकने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों धनु राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों धनु राशि के जातकों के लिए इस बार जो ये महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है ना 18 फरवरी, यह किसी वरदान की तरह ही साबित होगा। धनु राशि वालों के मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। करियर की अगर बात करें तो आपकी मुलाकात कुछ अहम लोगों से हो सकती है। यह आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भी मददगार साबित होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत के लिए कार्यस्थान पर ही सराहना मिलेगी। अगर आपकी धनु राशि है और आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो इस साल महाशिवरात्रि के बाद आपका जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ ग्रोथ करेगा और आप अपने व्यापार में सभी लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे। मित्रों इस बार महाशिवरात्रि के बाद आपका व्यापार जबरदस्त रूप से गति करेगा, ग्रोथ करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा और इस साल आपको नौकरी में तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है, कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं है। दोस्तों कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं से कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं और अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि आती है ना मित्रों, वो बनती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के जातकों को सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में सबसे अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। अगर आप बहुत दिनों से किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आपको उस रोग से छुटकारा भी मिल सकता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के बाद मिथुन राशि वालों को करियर में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आपको इस साल पूरी तरीके से आशीर्वाद बना रहेगा। आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ आगे बढ़ेगा। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा और इस साल मार्च के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ने के योग भी प्रबल रूप से बने रहेंगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है वो है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है।
तुला राशि के जातकों को महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके प्रभाव से तुला राशि के जातकों की इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। साल 2023 में आपकी सेहत और भी अच्छी और बेहतर होगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपको तुला राशि के दौरान साल 2023 में धन से जुड़ा बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहेगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है। उनकी कुंभ राशि होती है। महाशिवरात्रि 2023 के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो समय रहेगा ना, वो बहुत ही अच्छा और सुनहरा साबित होगा। आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ होने की भी संभावना है। नौकरी करने वाले लोगों को कई तरीके से अच्छे मौके मिल सकते हैं और समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी हो सकता है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा और महाशिवरात्रि के बाद समय जो पूरी तरीके से आपके फेवर में, आपके पॉजिटिव भाव में होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।